लीडर की फिंगर जब रिंग फिंगर से ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ये आपके ज्ञान को बढ़ाती है। ये लोग रिस्क बहुत कम लेते हैं, और अगर रिस्क लेते भी हैं तो विन विन टाइप कंडीशन होती है। यानी मान लो बिज़नेस में इन्होंने पैसे लगाए तो पैसा उतना ही लगाते हैं। अगर बिज़नेस नहीं भी चला और पैसा डूब भी गया तो इनकी फैमिली लाइफ में कोई इश्यूज़ ना आए, यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से इनकी फैमिली लाइफ में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो जब भी रिस्क लेते हैं तो विन विन कंडीशन वाली स्थिति इनकी होती है। ज्ञानी बहुत होते हैं, नॉलेज बहुत होता है इनको। ये किसी भी फील्ड में होते हैं उस फील्ड के मास्टर कहलाते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं। और इस ज्ञान का इनको घमंड भी है, बहुत घमंड होता है। इनको पता है कि ये कोई भी डिसीज़न क्विक लें या सोच समझ कर लें, ये वो डिसीज़न इनका सही होगा ही, ये बात इनको पता है। और मान लो घर के अंदर तो बहुत से लोग होते हैं, कुछ लोग आपके ज्ञान से, आपकी बातों से खुश रहते हैं, सहमत होते हैं, और कुछ लोगों को आपके ज्ञानी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको नहीं महत्व देने वाले। अब इनकी फैमिली में यदि कोई ऐसा इंसान है तो ऐसे लोग इनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, जो लोग इनकी बात को काट दे या हमेशा इनकी बात को अनसुना कर दे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ऐसे लोग इनको अपना दुश्मन नज़र आते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये अपने दुश्मनों को माफ़ नहीं करते। मान लो किसी की बात इनको अच्छी नहीं लगी, या ये समझ गए हैं कि ये सामने वाला जो इंसान है ना, ये मेरी बात को लगातार काटे जा रहा है, यानी ये मुझे गलत साबित करने में लगा है, ये उस इंसान को एक तो इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी बातों का जवाब नहीं देंगे। और मान लो वो इंसान आकर के इनसे माफ़ी मांग ले कि चलो मैं समझ गया कि मैं गलत था, आप सही थे, अब पहली जो बात है, मैंने जितनी भी बातें आपकी काटी हैं या आपको दुख पहुंचाया है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा? माफ़ कर देगा। ये ऊपर से तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन मन ही मन वो खुन्नस जो है ना, वो पूरी ज़िंदगी नहीं जाती है। वो पहले वाला रिश्ता उस इंसान के साथ इनका कभी नहीं बन पाता है। ऐसे कम्युनिकेशन आपका अच्छा है। वर्क प्लेस की बात की जाए, बोलने की शैली आपकी बहुत अच्छी है। वर्क प्लेस पे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जहाँ आप दिमाग लगा करके बात करते हैं वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फैमिली लाइफ की बात की जाए तो यहाँ पर दिक्कत है। यहाँ कभी कभी आपने फील किया होगा कि आपने कहने की कोशिश कुछ की होगी और आपने बोल कुछ और दिया होगा, जिस वजह से गलत फहमी बढ़ गई होगी। तो आपको अपने कम्युनिकेशन पे, इफ़ अगर फैमिली की बात की जाए, फैमिली लाइफ को सुधारने के लिए इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। ऐसे लोग बिना वजह गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं, और ये गलत फहमियाँ इनकी फैमिली लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलती है। इस तरह की हार्ट लाइन आपको आपकी फैमिली के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनवाती है, यानी आपकी खुशी आपकी फैमिली से ज़्यादा रहती है वर्क प्लेस की तुलना में। इन लोगों के लिए प्रायोरिटी की बात की जाए तो फैमिली अधिक प्रायोरिटी रखती है इनके वर्क और पैसे की तुलना में। यदि फैमिली इनकी खुश है और ये पैसा भी कमाते हैं तो फैमिली की खुशी के लिए अपने परिवार से ये लोग बहुत प्यार करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? ऐसे तो अपने परिवार से ये लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन साथ ही हार्ट लाइन जब उंगलियों की तरफ शिफ्ट होती है तो ये लोग अपने मन की बात को मन में ही रखते हैं। अब इनके मन में यदि किसी के लिए गुस्सा है या किसी के लिए प्रेम है तो ज़्यादा जाहिर नहीं करते, बताते नहीं। और कभी कभी किसी से नाराज़ हो गए किसी बात को लेकर के, या किसी की कोई बात इनको पसंद नहीं आई, तो वो पहले ही दिन इनका रिएक्शन नहीं निकलता। वो कंटिन्यू, जब वो गलतियाँ होते चली जाती हैं इनके सामने, तब जा कर के जब इनको लगता है कि पानी सिर के ऊपर से चला गया है, तब रिएक्ट करते हैं। तो होता क्या है, इस तरह से जब इंसान पहले ही दिन उस चीज़ को ना रोके, उस गलत आदत को ना रोके, या उस बात को वहीं पर ना टोक दे जो बात सामने वाले को दुख पहुंचाती है, तो वो जो गुस्सा है ना मन में, वो बढ़ते चला जाता है। और जब गुस्सा बहुत बढ़ जाता है तब ये गुस्सा करना स्टार्ट करते हैं। तो इस वजह से इनकी फैमिली में इनको लेकर के ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये ना बहुत गुस्सा करते हैं। लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि जो गुस्सा आज आपको दिख रहा है, ये 13 दिन का जमा पूंजी क्या हुआ गुस्सा है, जमा पूंजी है इनकी, वो एक दिन निकला। बट लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। कभी कभी ये बताना भी चाहते हैं कि देखो ये जो बात है ना, जिसको लेकर के मैंने गुस्सा किया, ये मुझे बहुत दिन से बुरा लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि आज अब तो बहुत हो गया, तो अब तो रोकना ही पड़ेगा, तब जा कर के मैंने ये बात कही। तो अब इससे क्या होता है, इससे इसकी फैमिली, खास करके इनकी जो लाइफ पार्टनर होती है, उनको और ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है इनको लेकर के। अब उनके मन में क्या होता है कि कभी कभी ना उनको फील नहीं होता, मतलब डर जाते हैं ऐसे लोग कि पता नहीं कौन सी बात इनको मेरी बुरी लग गई, पता नहीं अब इनका ये जो बात है ये इनको पसंद आई है कि नहीं पसंद आई। अगर नहीं पसंद आई होगी तो कब जा कर के इनका गुस्सा निकलेगा, होता है ना।
तो आपको क्या करना है, यदि आपको अपनी फैमिली लाइफ को अच्छा बना करके रखना है, अपनी लाइफ पार्टनर के साथ आपके कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, बच्चों के साथ स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको जब जो बात बुरी लगे ना तभी बोल दिया करो, जमा मत करो। और ऐसे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना, इसी वजह से इनकी फैमिली लाइफ भी अच्छी नहीं रहती। जुपिटर का माउंट आपका ना तो बहुत अच्छा है ना ही बहुत बुरा है, वीक है कह सकते हैं। तो फैमिली लाइफ बहुत अच्छी आपकी नहीं रहने वाली है, या अभी तक भी आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी तो नहीं होगी। और आपकी विवाह रेखा को देख करके लग रहा है लाइफ पार्टनर लुक वाइज देखने में काफ़ी अच्छी होंगी, लेकिन डोमिनेटिंग नेचर थोड़ा सा उनका होगा। और यहाँ एक म्यान में दो तलवार वाली बात है, आप भी डोमिनेटिंग हैं, आपकी लाइफ पार्टनर भी डोमिनेटिंग है, तो क्लैशेस तो होंगे ही, दिक्कत तो आएगी ही। आप नहीं चाहते हैं ये चीज़ें हों, आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो, तो आपको क्या करना है, चुप हो जाना है। बेहतरी इसी में है। आप देखो, जो घर के लोग हैं उनसे आप लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बिना आप रह नहीं सकते। तो समझदारी इसी में है कि चुप हो जाएं, चलो ठीक है, जिसको जो समझना है समझो। और जब गुस्सा आए तो, या आपको लगे कि अब झगड़ा बढ़ेगा, तो उस जगह से उठ करके निकल जाइए, इग्नोर कीजिए झगड़ों को। हर बात का जवाब देना सही नहीं होता। और स्टार्टिंग में यदि सनलाइन आपकी एकदम से धुंधली हो जाए तो स्ट्रगल को शो करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। और आप देख सकते हैं इनकी हथेली में ये वाली जो सनलाइन है, ये ठीक है, बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं है, तो इसका काफ़ी बेनिफिट इनको मिलने वाला है। मिलने वाला इसलिए क्योंकि ये बहुत लंबे वक्त के बाद स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे लोगों को सफलता 50 या 55 के बाद मिलती है, ऐसे लोगों को। तो अब देखते हैं कि इनको कब सफलता मिलेगी, वो तो इनके लाइफ लाइन पर जब एज वाइज एनालिसिस के लिए जाएंगे तभी बता पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल जो चीज़ें जैसे जैसे दिख रही हैं वैसे वैसे बता रहे हैं। ये वाली सनलाइन जिनके भी हथेली में होती है, ये लोग जॉब के माध्यम से ज़्यादा सफल होते हैं। और आपको दूसरों की प्रॉब्लम उतनी अच्छे से नहीं समझ में आती, आप फील नहीं कर पाते हैं दूसरों की प्रॉब्लम को, आप फील नहीं कर पाते हैं। इस वजह से कभी भी आप एक अच्छे सलाहकार नहीं बन पाएंगे, अच्छे से सलाह नहीं दे पाएंगे कि सामने वाला उस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकले। मान लो आपसे किसी ने कोई प्रॉब्लम आकर के डिस्कस की, तो आप जब तक उस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ पर लागू करके नहीं देख पाते हो, यानी जब तक आप फील नहीं कर पाते हो, तो सामने वाले को आप रास्ता कैसे दिखाओगे। तो एक अच्छे सलाहकार बनने की हथेली नहीं है ये। टाइम मैनेजमेंट ठीक है आपका, आपने यदि किसी को समय दिया है तो कभी कभी देरी भी हो जाती है। ऐसा नहीं कि आप हमेशा पंक्चुअल रहते हैं, टाइम पर पहुंच जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको 10 मिनट या 15 मिनट देरी भी हो जाती है, लेकिन वो जो देरी है वो कम होती है। हमेशा ये गलतियाँ आप नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को सफलता मिलती ही है, क्योंकि समय का महत्व देते हैं ये लोग। सन माउंट यदि आपका दबा हुआ है तो फेम नहीं मिलता। अब लोगों को ये लगता है कि फेम नहीं मिल रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है। फेम का मतलब समझो, अब फेम का मतलब ये नहीं है कि बाहर के लोग ही आपको रिकॉग्नाइज करेंगे आपके काम की वजह से, तो वो फेम होता है। इसका मतलब होता है कि आप अपनी फैमिली के लिए करते बहुत हैं, लेकिन फैमिली आपको उस तरह से सम्मान नहीं करती। ऐसे लोग अपनी फैमिली के लिए यदि अपनी खुशियों की कुर्बानी भी दे दे, लेकिन इनकी फैमिली कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है। उनको ऐसा लगता है कि इनकी तो जिम्मेवारी बनती है, इतना तो करना ही चाहिए, इतना तो करना ही चाहिए। ये नहीं सोचते कि इतना किया ना, इतना तो करना ही चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए, ये तो करना ही चाहिए। करना और किया में फ़र्क होता है। यानी आप ये कुछ भी कर ले अपनी फैमिली के लिए, कुछ भी, एनीथिंग, इनकी फैमिली कभी ये नहीं कहेगी इनके फेस पे कि आपने बहुत किया है मेरे लिए। ये कहेगी कि इतना इतना तो करना ही था, क्यों नहीं किया, होना चाहिए, इतना तो आपको करना ही चाहिए। तो आपको सन के या फिर आप जुपिटर के रेमेडी करो, ठीक है, तो फैमिली लाइफ में सुधार आना स्टार्ट होगा। और जॉब के प्लेस पर भी ये दिक्कत होती है, वर्क ये ज़्यादा करते हैं, क्रेडिट किसी और को मिल जाता है, काम करने में दक्ष होते हैं। जिस भी प्रोफेशन में ये हैं, इनका ना कोई विकल्प नहीं होगा उस कंपनी में। ये इतने अच्छे होते हैं, जिस काम को हाथ में लेते हैं उस काम को ख़त्म करके ही सांस लेते हैं। मतलब कमाल के वर्कर होते हैं, जहाँ भी काम करें कमाल के एम्प्लॉय होते हैं ये लोग। बट क्या है ना कि नज़र पर नहीं आते कभी। टैलेंट तो है, दिखता नहीं है, वो लोगों को दिखता नहीं है, दिखता भी तो लोग नज़रअंदाज करके निकल जाते हैं। तो इस वजह से तरक्की मिलने में देरी हो जाती है। हार्टलाइन पे बनने वाली दबाव की स्थिति निजी जीवन में समस्याओं के बारे में बताती है। ऐसे लोगों की पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा लगी रहती है।
यदि चिल्ड्रन लाइन, जो बच्चों की रेखाएं, संतान की रेखाएं होती हैं, वो यदि आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर दो भागों में बटी हुई दिखाई दे, ऐसे लोगों के जो बच्चे होते हैं वो जुड़वा होते हैं। मैक्सिमम देखने को मिला है इन लोगों के बच्चे जुड़वा होते हैं, और इनके हैं, इसीलिए ये साइन मैंने आपको दिखाया। धन रेखा चाहे आपकी सिंगल हो और फैली हुई हो, नहीं चाहे नहीं, या चाहे वाला वर्ड मैंने गलत यूज़ किया, या मैं ये कहना चाह रही थी कि धन रेखा यदि आपकी एक है तो बहुत अच्छे फॉर्म में भी है ना, तब भी पैसे की दिक्कत आती है। और ऊपर से धन रेखा सिंगल हो और फैल जाए तो जितनी इनकम उससे ज़्यादा खर्चे, पैसा बचता नहीं है ना, ये वाली दिक्कत आती है। दो धन रेखा है तो बचत वाली स्थिति थोड़ी बहुत हो जाती है, किसी मंथ आपका बच जाता है। तीन धन रेखा है तो बैंक बैलेंस बहुत अच्छा रहता है। और एक धन रेखा ऊपर से फैली हुई तो ऑब्वियस सी बात है कि खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम है। और इस परिस्थिति से, या ये जो स्थिति है, इससे ये जल्द बाहर निकलने वाले हैं, अच्छी स्थिति में ये अब जाने वाले हैं। और इनका जो स्ट्रगल है ये बस कुछ महीनों का है, मंथ का है, सालों का नहीं है। ये लोग ना सहानुभूति बहुत रखते हैं। सहानुभूति, मान लो इनके रिलेटिव हैं, इनको फ़ोन किया कि भाई मुझे पैसे की प्रॉब्लम है, घर परिवार में दिक्कत चल रही है, तो ये सलाह, मैंने क्या बोला था, सलाह अच्छी नहीं देंगे, मतलब रास्ता नहीं दिखाएंगे कि देखो तुमको प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, तो पैसा तो मेरे पास भी ज़्यादा नहीं है, तो मैं क्या मदद करूँगा, तुम ये काम कर लो, तुमको अच्छी इनकम तुम्हारी स्टार्ट हो जाएगी, ये हुआ सलाह देना। और एक होता है मदद करना। मदद क्या करना कि मान लो इनके पास भी पैसे की कमी है, लेकिन यदि इनका कोई रिलेटिव आकर के इनसे कुछ मांगता है तो उतना नहीं, बट अपनी जो इनके पास जो पैसे हैं ना, इनको पता है कि अगर मैंने दे दिया तो फिर रिटर्न होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी ये मदद कर देते हैं, दिक्कत में होने के बावजूद भी मदद करते हैं। तो जब आपके अंदर परोपकारिता होती है, जब आप लोगों की हेल्प करते हैं, तो भले वो आपको पलट करके ना पूछे, बट ऊपर वाला जो है ना वो सब देखता है, और वो आपको रिटर्न में आपकी उम्मीद से ज़्यादा देता है। तो आपका जो भाग्योदय है ना वो अब जस्ट होने वाला है। माइंड लाइन आपकी स्टार्ट हुई है जुपिटर के माउंट से। जुपिटर के माउंट से जिनकी भी माइंड लाइन स्टार्ट होती है, ऐसे लोगों की सोच काफ़ी पॉजिटिव होती है। ये लोग सपने वही देखते हैं जिनको पूरा करने की क्षमता इनके अंदर होती है। अनावश्यक इनका ध्यान नहीं भटकता, कंसंट्रेशन काफ़ी हाई रहता है, फोकस रहता है माइंड लाइन इनकी बहुत शानदार है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, कभी कभी आपकी माइंड लाइन बहुत अच्छी भी रहती है, लेकिन आउटपुट एक सर्टेन एज तक अच्छा नहीं आ पाता है। और इनकी जो माइंड लाइन है, इसकी स्थिति, ये जो स्थिति है ये कायम रही 33 तक, लेकिन 33 के बाद की स्थिति इनकी माइंड लाइन की काफ़ी अच्छी है। इसके बाद इनको प्रोग्रेस भी मिला है, ऐसा नहीं कि प्रोग्रेस नहीं मिला, अच्छा प्रोग्रेस मिला है इनको। इसके बाद इन्होंने अपनी लाइफ में सफलता की जो गति है वो पकड़ी है अच्छी खासी, बट इससे पहले की लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई है। 33, या आप ये मान करके चलो, हाँ 33 मान करके चलो, सही है। 31 नहीं, 33 नहीं, 31 तक की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। 31 के बाद से इनकी माइंड लाइन काफ़ी अच्छी हो गई है। हाँ, तब तक की स्थिति क्या बताती है वो मैं बताती हूँ। जब माइंड लाइन आपकी इस तरह से हो, ये फैल जाए, गाढ़ी हो जाए, तो ये बता देती है कि आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ से आप संतुष्ट नहीं है। इंसान को संतुष्टि कब नहीं मिलती है, जब आप वर्क तो ज़्यादा कर रहे हैं, पैसा कमा रहा है, या फिर जिस प्रोफेशन को आपने चुना वहाँ आप खुश नहीं हैं। तो ये दोनों दिक्कत इनको फेस करनी पड़ी होगी टिल 31 के बाद से चीज़ें धीरे धीरे करके स्टेबल हुई हैं, और उसके बाद कुछ वक्त के लिए टाइम इनका बहुत अच्छा नहीं गुजर रहा है अब, लेकिन अच्छा टाइम इनका आ गया है। जब लाइफ लाइन आपकी इस तरह से मंगल से स्टार्ट होती है तो ये प्रॉब्लम को शो करती है, यानी जीवन के होता है ना कि आयु के बढ़ने के साथ उम्र बढ़ रही है तो तरक्की भी मिल रहा है। ये क्या करता है, ये आपके प्रोग्रेस को ब्लॉक कर देता है, ये माँ लक्ष्मी के आगमन को ब्लॉक करता है सर्टेन एज तक। और इनकी लाइफ में जो ब्लॉकेज है वो काफ़ी लंबे वक्त तक चला है धन को लेकर के। अब तो स्ट्रगल किया है इन्होंने, ऐसा नहीं कि स्ट्रगल नहीं किया है। धन की तो पैसे की बरसात, तो उस तरह की हथेली नहीं है ये, पैसे की बरसात वाली बात नहीं है इनकी हथेली में। तो ये स्ट्रगल को शो करता है। ये लाइफ लाइन अच्छी नहीं होती, ये आपके
संघर्ष को बढ़ा देती है। लेकिन इस तरह से यदि लाइफलाइन वीनस माउंट को स्पेस देते हुए आगे बढ़े तो उम्र के बढ़ने के साथ आपकी सफलता का दायरा भी बढ़ता है। डिपेंड ये करता है कि यदि कुछ वक्त के लिए लाइफलाइन आपकी इनर पार्ट से स्टार्ट हो गई तो वो टाइम आपका अच्छा नहीं जाएगा, वो पर्टिकुलर टाइम नहीं जाएगा। मान लो 30, यहाँ मान के चलते हैं कि 50 से पहले आपकी इनकम थी 2 लाख पर मंथ, और 50 से लेके 53 तक आपकी इनकम ब्लॉक हो गई, आपके पास जॉब नहीं है तो ज़ीरो इनकम, ये फेज़ होता है इनकी लाइफ में। और लेकिन ये जो 54 से आपकी इनकम स्टार्ट होगी तो यहाँ 2 लाख थी तो यहाँ पर सीधे 4 होगा। समझे बात को? मतलब जब ब्लॉकेज आएगा तब तो उसकी तो कोई गारंटी नहीं है, वहाँ पर तो चीज़ें ख़राब होंगी। लेकिन जब आपका अगेन फिर उस ब्लॉकेज से बाहर निकलोगे, उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकलोगे, तो फिर वो जो इनकम आपकी अच्छी रही ना उससे सीधे डबल होगी यहाँ पर। इस बात को शो करता है। और लाइफलाइन का इस तरह से मून माउंट की तरफ शिफ्ट होना फॉरेन सेटलमेंट, कुछ वक्त के लिए फॉरेन सेटलमेंट को शो करता है। लाइफलाइन आपकी एक स्टार्ट हुई आपकी लाइफलाइन की इनर पार्ट से। ऐसे लोगों का भाग्य उदय शादी के बाद होता है, तो शादी इनके लिए काफ़ी लकी रही है और इनकी शादी भी एक अच्छी फैमिली में हुई है। इनके फैमिली का जो फाइनेंशियल स्टेटस होगा, इनकी वाइफ पार्टनर की फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस, यानी इनके इन लॉज का फाइनेंशियल स्टेटस इनके फाइनेंशियल स्टेटस से अच्छा होगा। इनकी जो वाइफ होगी वो इनसे ज़्यादा अच्छी स्थिति में होंगी। दूसरी लक लाइन आपकी स्टार्ट हुई है मून माउंट से। मून माउंट से यदि आपकी लक लाइन स्टार्ट होती है, आपको सलाह दी जाती है कोई भी काम करना है, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपकी लाइफ की सबकी प्लानिंग होती है, आपकी भी होगी। उस प्लान को किसी के भी साथ डिस्कस नहीं करना है, नहीं तो वो फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा, दिक्कत बहुत आएगी, नज़र लगती है ऐसे लोगों को। आपकी हथेली में फॉरेन से इनकम के सभी साइन हैं। विदेशी धरती आपके लिए सदैव लाभकारी रहने वाली है। आपको जितनी मदद आपके देश में लोग करेंगे उससे कहीं ज़्यादा मदद वहाँ के लोग करेंगे जो आपको बचपन से नहीं जानते हैं, जिनका कनेक्शन आपके साथ आपके बचपन से नहीं जुड़ा हुआ है। खास करके यदि आप जिस स्टेट में आपको बिजनेस भी करना है, इस तरह के धंधे का है, तो अपने स्टेट को छोड़ दें, आप किसी और स्टेट में जाकर के बिज़नेस कीजिए, वहाँ का बिज़नेस अच्छा चलेगा। और इसके साथ ऐसी धंधे का यदि है तो आप फॉरेन कंट्री में जाकर के आराम से रहिए, वहाँ के लोग आपको दिक्कत नहीं करने वाले हैं। हाँ, अब आप कहेंगे कि कभी कभी तो दिक्कत आती है, तो ऑब्वियस ही बात है उस वक्त आपकी हथेली में राहु की लाइन ने आपकी लाइफ लाइन को काटा। प्रॉब्लम मान लो हथेली में लिखा हुआ है कि इस उम्र में प्रॉब्लम आएगी, तो वो तो आएगी ना। ऐसा थोड़ी है कि फॉरेन लैंड में चले गए, विदेशी धरती पर चले गए तो वो जो प्रॉब्लम थी वो गायब हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। वो तो आएगी, लेकिन उतनी परेशानी नहीं देगी जितना कि आपके देश में आपको परेशान करने वाली है। और इस तरह की धनरेखा के साथ यदि आप अपने देश में रहते हैं, इस तरह की धनरेखा के साथ, तो बहुत दिक्कत आपको फेस करनी पड़ेगी। इन लोगों की इनकम हज़ारों होती है, लेकिन इसी धनरेखा के साथ यदि आप फॉरेन चले जाते हैं और खास करके अच्छी कंट्री में जाते हैं जहाँ पैसे हों, तो लाखों में इनकम होती है। तो डिपेंड करता है, दिक्कत तो है, मान लो हथेली में संघर्ष तो है, माँ लक्ष्मी की कृपा तो नहीं है, लेकिन अब क्या करना है, यहाँ पर बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना है, दिमाग लगाना है कि भाई इनकम कम होगी तो चलो इस देश में ना हज़ारों है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में तो लाखों हो सकते हैं, तो क्यों ना हम फॉरेन चले जाएं, है ना। तो पाल्मिस्ट्री यहीं पर यूज़ होता है कि आप अपने भाग्य में जो लिखा करके लाए हैं, दिक्कत मतलब भाग्य में लिखा करके लाए हैं जो समस्याएं आएंगी, तो उन समस्याओं को आप खुशियों में कैसे बदलेंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक तरह से ना आपको परिस्थितियों से डील करना सिखा देता है। आपकी हथेली में रिंग ऑफ सोलोमन हाफ बन रहा है, लेकिन 50% भी इसका रिजल्ट दिखेगा। आपको अकेलापन अच्छा लगता है, आपको भीड़ में समय गुजारने से ज़्यादा अच्छा लगता है अपने आप के साथ समय गुजारना, और इन लोगों को प्रकृति अपनी तरफ खींचती है। खर्चीले बहुत ज़्यादा नहीं है, आप पैसे की बचत करनी जानते हैं। ये वाली जो उंगलियाँ हैं, ये भारी हो यदि, तो किसी भी काम को धीरे धीरे करना पसंद आता है, जल्दबाजी अच्छी नहीं लगती इनको। केतु के माउंट पर बनने वाला ट्रायंगल का साइन बता देता है कि ज़िंदगी के किसी न किसी पड़ाव में, ओल्ड एज की बात कर रही हूँ मैं, जहाँ आपको लगेगा कि अब चलो इतने पैसे मैंने कमा लिए हैं कि फैमिली को दिक्कत नहीं है, वहाँ जा कर के
आपका आकर्षण बढ़ेगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आप जुड़ना चाहेंगे उस फील्ड से, आप उस फील्ड से जुड़ करके उनसे उससे जुड़ा ज्ञान लेना चाहेंगे। और ऐसे लोग कमाई का कुछ ना कुछ पार्ट जन कल्याण पर भी खर्च करते हैं, पूजा पाठ भी खर्च करते हैं। और इन लोगों का इंट्यूशन काफ़ी ऑन पॉइंट होता है। बट क्या है कि यदि आपके ऊपर फैमिली प्रेशर है, मतलब इंट्यूशन भी आपका तभी सही से वर्क करता है जब आपका मन शांत होता है। तो मन कब शांत होगा? जब आपकी जिम्मेदारियां आप अच्छे से निभा पाओगे, जब आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इनके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी धीरे धीरे करके आती हुई दिख रही है। अभी ठीक ठाक समय इनका स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये 63 या 64 के हो जाएंगे, तब जा कर के इनका पूरा ध्यान होगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ। आपकी तिथि में फॉरेन की इनकम के सभी साइन हैं। ये ऐसे लोग शार्प माइंड होते हैं। इन लोगों को ना डेली चैलेंजेस काफ़ी अच्छे लगते हैं। डेली आप एक ही काम को लगातार ये किए जा रहे, बोरियत महसूस होती है इनको। यार वही काम है, उसी को करना है, डेली करना है। नहीं, इनको ऐसा वर्क अच्छा लगता है, या ऐसे वर्क में ये लोग ज़्यादा अच्छा करते हैं जहाँ डेली आपको नया काम कुछ मिले, नए चैलेंजेस मिले। तो ऐसे लोग बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, साइंस से जुड़ी फील्ड में, जैसे साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, डेली कुछ ना कुछ ढूंढना, करना, आविष्कार करना, मतलब इस तरह का काम जहाँ डेली कुछ नया करना हो, उस तरह के काम में इन लोगों का दिमाग ज़्यादा काम करता है। और इनर मार्स जो है आपका, वो ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना वीक है, हेल्थ इश्यूज़ को शो कर रही है। क्योंकि ये एकदम से ऐसा लग रहा है ना, डल जैसा फील हो रहा है। जब ये पार्ट आपका डल फील होता है और डल जैसा दिखता है, तो हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और इसके साथ ही आपको ये भगवान सूर्य को अर्घ्य भी देना चाहिए मॉर्निंग में, अगर आप दे पाएँ तो। वैसे तो आप अपने घर से दूर रहते हैं, तो रेमेडी आप मांगेंगे भी तो मैं बस नॉर्मल सा ही दूंगी, जिसको आप सही से फॉलो कर पाएँ। क्योंकि जब आप घर से बाहर होते हैं तब आप अपना ख्याल रख लें, यही बड़ी बात होती है। और यही सबसे बड़ी पूजा है। यदि आप पूजा पाठ पे ध्यान तो दे रहे हैं, बट आप अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर भगवान आपसे खुश नहीं होंगे। आपका वजूद आपकी बॉडी से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को अच्छा खाना देना है, अच्छा महसूस करवाना है। ऑब्वियस ही बात है ना कि आपका भगवान तो आपका बॉडी है ना, तो सबसे पहले अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने मन का ख्याल रखिए, उसके बाद पूजा पाठ की तरफ। और हाँ, एक और चीज़, आप ना खाने पीने में ना ये सावधानी बरतिएगा। इम्यूनिटी जब आपकी वीक होती है ना, तो ऐसे लोगों हर चीज़ को नहीं पचा पाते हैं। आउटर मास आपका बहुत अच्छा है, आप निर्भीक हैं, निडर हैं, डरते नहीं हैं किसी से, और एनर्जेटिक बहुत हैं। शक्ति बहुत है काम करने की, आप लगातार 12 घंटे 15 घंटे भी काम कर सकते हैं, आपको ड्रेन फील नहीं होता है, एनर्जी काफ़ी शानदार है आपके अंदर। आपका लेफ्ट पाम आपको काफ़ी इमोशनल बना रहा है, तो इमोशनल हैं आप। 25% भी इसका असर अगर यदि आपकी लाइफ पर देखने को मिलता है, तो बहुत इमोशनल। और इमोशनल इंसान स्ट्रगल करता ही है, क्योंकि इनके लिए पैसे से ज़्यादा महत्व रखता है इनका परिवार, इनकी फैमिली, इनके रिश्ते। तो जहाँ आप ब्रह्मांड से जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा करते हैं, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में ज़्यादा भर भर के आती है। तो ये ना कभी पैसे के पीछे भागते नहीं हैं, तो पैसा इनके पास आता नहीं है, कम आता है, पैसे के प्रति आकर्षण कम होता है। बट ये पैसा कमाते भी हैं ना, अपने लिए नहीं कमाते, फैमिली के लिए कमाते हैं। बहुत वीक है जुपिटर का माउंट, हद से ज़्यादा वीक है। आपकी फैमिली लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं, अच्छा होने के चांसेस ही नहीं है। एक चीज़ और है जिस पर आपको वर्क करना है, आप कोई भी काम ना पूरी प्लानिंग के साथ नहीं करते हैं। प्लानिंग होता है ना, इंसान प्लान करता है, यदि आप विदाउट प्लानिंग काम करते हैं तो आपकी 50% एनर्जी ऑन पॉइंट होती है और 50% एनर्जी कहीं किसी और डायरेक्शन में चली जाती है, तो आउटपुट नहीं आ पाता है अच्छा। आप जब भी कोई काम कीजिए
उसकी पूरी प्लानिंग कीजिए। आपको घर लेना है, उसकी भी प्लानिंग कीजिए। आपको घर बेचना है, उसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, सडन यदि आप घर को सेल करते हैं या प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो जितनी अमाउंट आपको मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है आपको। तो अचानक कोई काम नहीं करना है, प्लानिंग करके करिए, बहुत अच्छा आउटपुट आएगा। आपकी प्लानिंग की जो कैपेसिटी है ना वो बहुत कम है, प्लानिंग बहुत कम करते हैं आप। मिलनसार हैं आप, मिलनसार है। और वो वाली जो माइंड लाइन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी, स्टबर्न और कम मिलनसार बना रही है। और ये वाली माइंड लाइन आपको पूरी तरह से स्पिरिचुअल बना रही है, पूरी तरह से। बस जो जिसको करना है करो भाई, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरी मतलब मुझे किसी को रोकना टोकना नहीं है, कोई ज़िद नहीं। मतलब ऐसे लोग ना किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, खाना भी खाना होना। और इनको पता है कि मान लो इनकी वाइफ बिजी है, ये खुद से अपना खाना लेकर के खा लेते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, सबकी ज़िंदगी में सबको स्पेस देते हैं। तो ऑब्वियसली 25% भी असर होगा। तो आपकी तरफ से तो दिक्कत नहीं दिख रही मुझे, क्योंकि आप तो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर रहे हैं। बट क्या करें, पिछले जन्म का कर्मा होता है जिसको लेकर के इंसान इस जन्म में आता है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे स्ट्रगल झेलने होते हैं। इसका कुछ रिजल्ट नहीं है, इसका कुछ हम कर नहीं सकते। जुपिटर की रेमेडीज़ आप कीजिए, चीज़ें बेहतर होंगी। फैमिली लाइफ अच्छी नहीं है। घर तो काफ़ी बड़ा होगा आपका, आप अपनी कमाई से बनाने वाले, काफ़ी अच्छी खासी, मतलब घर काफ़ी अच्छा होगा आपका, खुद का ज़मीन के साथ होगा। तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं कि लाइफ लाइन क्या बता रही है आपकी। पास्ट प्रिडिक्शन मैं पहले भेज देती हूँ, तो उसको लेकर के डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। 52 कंप्लीट होने से पहले, 51 आपका कंप्लीट हो चुका है, 52 कंप्लीट होने से पहले आपकी जॉब लग जाएगी और एक ठीक ठाक लाइफ आपकी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, लेकिन एक अच्छी लाइफ आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक ठाक ज़िंदगी आपकी स्टार्ट होगी। ठीक ठाक, बहुत अच्छी नहीं, नॉर्मल ठीक ठाक लाइफ स्टार्ट होगी। एक अच्छी लाइफ आपकी स्टार्ट होती हुई दिख रही है, जहाँ पैसा आपको बढ़िया आ रहा है, इतना आ रहा है कि आप अच्छी लाइफ भी जी रहे हैं, आपकी बचत भी हो रही है, आप घर परिवार की मदद भी कर पा रहे हैं। 55 यहाँ से इनफैक्ट एक अच्छा चेंज आता हुआ दिख रहा है, बढ़िया सा चेंज। 55 उसके बाद 59 में भी कोई ना कोई खुशी मिल रही है, लेकिन 60, हाँ ये एक साल है ना, 59 से लेकर के 60 तक का चेंज आएगा। उसके कुछ मंथ के बाद 59 to 60 ये उतना अच्छा नहीं जाएगा, बट ये हो सकता है ये चेंज हो जाए, क्योंकि अभी ये टाइम आने में बहुत वक्त है। और 5 या 6 या 7 साल में चीज़ें चेंज होती हैं, थोड़ी बहुत बदलती हैं। तो इसको लेकर के कुछ भी सटीकता के साथ कहना सही नहीं होगा, बट इतना तय है कि अभी 52 कंप्लीट होने से पहले कोई ना कोई अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी, ठीक है, जहाँ पर आप हैं वहीं पर। और 55 से अच्छी इनकम स्टार्ट होगी। ओके, अब आपके सवालों को देख लेते हैं। तो आपने कहा आप जहाँ पर अभी हैं, आपने जॉब की तलाश आप कर रहे हैं, तो आप इतना ध्यान रखिए कि जॉब आपको मिल रही है, जॉब में आपको 100% मिल रही है, ठीक है। और अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मैक्सिमम ना दिसंबर से पहले मिल जाएगी। इसी 2-3 माह के अंदर आपकी जॉब लग जाएगी वहाँ पर। नहीं, आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, जहाँ पर अभी आपने रीलोकेट किया है वहाँ पर आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। आपको अगेन रीलोकेट करने की ज़रूरत नहीं है, अभी नहीं है, अभी उसमें टाइम है। होगा, रीलोकेशन है, लेकिन अभी नहीं है, अभी टाइम है उसमें। जी बिल्कुल, आपने कहा है कि क्या वो जो बैंक बैलेंस है बिल्कुल अच्छा होगा, और 55 से काफ़ी बेहतर होगा, पहले से तो काफ़ी बेहतर होगा। जो भी बैंक बैलेंस आपका पहले था उससे कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में आप 55 से जाते हुए दिख रहे हैं। और बच्चों की फ्यूचर की बात की जाए तो हाँ, वो अच्छी है, क्योंकि अब आपकी लाइफ लाइन, जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ रही है, स्ट्रेस नहीं दिख रहा है आपकी लाइफ लाइन के ऊपर, बिल्कुल भी ना ही आपकी माइंड लाइन के ऊपर। तो ऑब्वियस ही बात है कि पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में आप यहाँ से मूव करते हुए दिख रहे हैं। तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है अभी। ऑब्वियस है कि चेंज वो भी सडन था, चेंज आपकी लाइफ में जो भी आपने लिया है।
क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि प्लानिंग के बिना यदि आप लेते हैं तो दिक्कतें आती हैं। बट ये दिक्कत आपको ज़्यादा समय तक परेशान नहीं कर रही है, मैक्सिमम आपको 2 या 3 माह हो सकता है यही जॉब आपको हो जाए, ये जो आपने डॉक्यूमेंट जहाँ पे दिया हुआ है अभी यहीं पर हो जाए, लेकिन विद इन 3 to 4 मंथ जॉब आपकी लग जाएगी। तो ये था आपका एनालिसिस। टेक केयर, बाय बाय।